हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है कि पहले तो जेबूजी उसे काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं, मतलब उसकी फीलिंग्स को लेकर कि उसके मन में क्या चल रहा है। कि जेबूजी को लगा था कि वो उनका फ़र्ज़ है कि वो चीज़ को क्लियर करे, अपने भाई को समझाए, क्योंकि उन्हें पता था उनका भाई अपनी फीलिंग समझने में, उसे एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा बुरा है। तो उनके ये फ़र्ज़ है कि अपने भाई को समझाए कि उसके दिल में क्या चल रहा है। तो वो उसे प्रॉपरली समझाते हैं, जिसे समझने के बाद लैंदन को रियलाइज़ होता है कि उसके भाई से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, शायद वो फीलिंग महसूस जो कर रहा था वो प्यार ही है, और जिससे वो प्यार करता है उससे दूर नहीं रहना चाहिए। ऑफ कोर्स ये रियलाइज़ से हो जाता है, तो वो डिसाइड करता है कि सुबह वो विंग से मिलेगा। बट विंग तो सुबह आया ही नहीं था, बिकॉज वो नाइट हंट पे गया था रात में काफ़ी बच्चों को लेकर, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ बच्चों को लेकर वो नाइट हंट पे गया था। और उसी दौरान उसे चोट लग जाती है, जो कि बात लैंदन को पता चलती है। तो लैंदन उसे तुरंत मिलने वहाँ चला जाता है, मतलब उसका हालचाल पूछने। उसके चेहरे पे टेंशन, घबराहट साफ दिख रही थी कि विंग को कैसा, कितना लगा होगा, कहाँ लगा होगा, दर्द हो रहा होगा कि नहीं। बस उसके मन में यही सोच वो चल रहा था, और वो ये भी कह रहा था कि मतलब उसे कभी भी वो खुद का ख्याल नहीं रखता, खुद की मतलब बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। दिन भर उससे कहता रहता है कि उसे प्यार करता है, प्यार करता है, पर शायद वो उससे प्यार करता है पर लैंदन की परवाह नहीं करता, वरना वो खुद का ध्यान ज़रूर रखता है। वो मन में यही सोच रहा होता है, सोचते हुए विंग से मिलने जाता है। जो विंग से मिलने आता है, तो जैसे भी आता है तो विंग उसे देखकर वह सरप्राइज़ हो गया था। और वहाँ के वैद भी सरप्राइज़ हो गए थे, क्योंकि वो कोई छोटा मोटा इंसान तो था नहीं। वो गुस्से के सेकंड प्रिंस था, और वो हर जगह नहीं आता था। मतलब सबको पता था कि लैंदन ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी जाता है या फिर अपने रूम में जाता है और क्लासेस लेने जाता है। वो ज़्यादातर कहीं बाहर जाता ही नहीं था, और सडनली वो कहीं पहुंच जाए तो वो सबके लिए थोड़ा शॉकिंग तो ऑफकोर्स था। शाही वैद से वो कहता है कि वो विंग के साथ रहेगा, और ये जो दवाई है जो विंग को लगाने वाले हैं वो उसे दे दे, वो लगा देगा। और शाही वैद कुछ कह नहीं पा सकते थे, बिकॉज वो लैंदन के आदेश की जो अवहेलना नहीं कर सकते थे, बिकॉज वो प्रिंस था वहाँ का और वो वहीं काम कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स वो नहीं मना कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। तो ऑफकोर्स वो चुपचाप वहाँ रख कर चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद लैंदन विंग को काफ़ी सारा डांटने लगता है, और डांटते हुए कहता है कि वो बिल्कुल भी खुद की परवाह नहीं करता, उसे बिल्कुल भी खुद की फ़िक्र ही नहीं है। वो हमेशा दूसरों की परवाह करता है, दूसरों की फ़िक्र करता है। और लैंदन की तो कभी फ़िक्र नहीं करता। वो पूरा दिन लैंदन से प्यार करता है, लैंदन से प्यार करता कहता रहता है। पर अगर वो सच में उससे प्यार करता तो खुद का ख्याल रखता। वो यही सब विंग से कह रहा होता है, मतलब एक जो एंगर में होता है ना, इमोशन वाले एंगर में, उस तरह से वो उसे कह रहा होता है। और विंग उसे चुपचाप सुन रहा होता है, क्योंकि जैसे ही विंग उसे कुछ कहने की कोशिश करता है लैंदन पे चिल्ला देता है, और जिससे विंग चुप हो जाता है और लैंदन की जो बात सुनने लगता है। लैंदन फ्रस्ट्रेट होके कहता है इतनी देर से बस वही बोले जा रहा है, तो विंग कुछ बोलेगा कि नहीं। तब विंग कहता है कि उसी ने तो कहा है चुप रहने को। तब लैंदन कहता है उसने चुप रहने को कहा है तो तुम चुप रहोगे, जैसे कि आज तक तुम मेरी सब कुछ बात मानते आए हो, है ना। तब विंग कहता है ओके ठीक है, फिर बोलता हूँ, वो मैंने एक्चुअली ऐसा नहीं था। तब लैंदन कहता है शट अप, हाँ ठीक है, अपने अपने ऊपर बात ना आए इसके लिए झूठ बोलना बंद कर दो। तब लैंदन कहता है सॉरी। तब विंग कहता है ये क्या बात हुई, अभी तो तुमने कहा बोलो, जब बोलने लगता हो तो मुझे डांट के चुप कर देते हो, और जब कुछ नहीं बोलता तो बोलते क्यों नहीं कहते हो, बोलो या नहीं बोलो। तब लैंसन कहता है ये सब भी मुझसे ही पूछ रहे हो। जब नाइट हंट पे गए थे और खुद को चोट लगा ली तब ये बात तो मुझसे नहीं पूछी थी, तब तो मेरी परवाह नहीं हुई थी, अब मेरी परवाह हो रही है तुम्हें। तब विंग कहता है बस करो ना लैंसन, पूरे साल का एक ही बार में डांटोगे क्या मुझे। देखो वैसे तो तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं, और आज इतनी बुरी तरह मत देखो प्लीज़। मुझे इससे डर लग रहा है, तुम्हारे अंदर से ऑरा जो निकल रहा है ना, मेरे मुंह से ज़बान नहीं निकलेगी ऐसे तो। प्लीज़ गुस्सा शांत करो, ठीक है, थोड़ा सा प्यार से बात करो। देखो मैं तो हुई बेवकूफ़, तुम तो समझदार हो, मैं कम अक्ल हूँ, तुम तो कितने ज़्यादा महान हो। प्लीज़ थोड़ा सा प्यार से बात कर लो। लैंसन गुस्सा कम करो, शांत शांत, देखो है ना, इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तब लैंसन कहता है हाँ सही बात है, अगली बार तुम्हारा एक हाथ या पैर टूट जाएगा ना तब मैं आऊँगा, हाँ। तब विंग कहता है बस भी कर दो ना लैंसन, इतना नहीं लगा। तब लैंसन कहता है शट अप,
इधर मेरी जान निकले जा रही है और देखो तुम खुद को समझते क्या हो? महान, बहुत ज़्यादा महान। तुमने ठेका ले रखा है सबका, सबकी हिफाजत करने के लिए हमेशा आगे क्यों आ जाते हो? हाँ, तुम्हें अपनी परवाह नहीं है, मेरी तो करो थोड़ी सी प्लीज़। पूरा दिन भर मुझे कहते रहना कि मुझसे प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो, पर फिर भूल जाते हो कि मुझसे प्यार करते हो। तब वीन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कभी नहीं बोल सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब लैंसन कहता है अगर ऐसा होता तो खुद को चोट नहीं आने देते। तुम्हें पता है कि मुझे इससे फ़र्क पड़ेगा, फिर भी खुद पे ध्यान नहीं दिया। तब विंग कहता है अरे उन जूनियर्स को लगने वाली थी, वो बच्चे हैं छोटे, अब मैं उन्हें बचा नहीं पाऊँगा और मैं उन्हें बचाऊँगा नहीं तो फिर क्या फ़ायदा मेरा उनका टीचर होने का। मैं इसलिए तो वहाँ जाता हूँ ना उनके साथ, ताकि उन्हें सेफ़ रख सकूँ। ये मेरी ड्यूटी है लैंसन। तब लैंसन कहता है ड्यूटी वगैरह गई भाड़ में, तुम्हें मेरी परवाह करनी चाहिए। अगर तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो खुद का ख्याल रखो, खुद की हिफाजत करो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ में और कितने लोग इम्पोर्टेंट है मेरे अलावा, पर मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो। तो खुद का ख्याल रखो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी रिप्लेसमेंट नहीं है, तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब लैंसन को विंग जो है बहुत ही प्यार से हक करता है और उसे शांत करते हुए कहता है अच्छा बाबा, मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ और सॉरी बोलता हूँ। अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा, अपना ख्याल रखूँगा। और अब मेरी तरफ देखो लैंसन, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए तरस रहा था, पर तुम इस तरह ये बोलोगे ये लगा नहीं था मुझे। वैसे हाँ करने के लिए थैंक यू। तब लैंसन कुछ नहीं कहता और उसकी तरफ देखने लगता है। तब विंग के दिमाग में एक खुराफात सोचती है, सोचता है कि लैंसन को क्यों ना टीज़ किया जाए, क्योंकि विंग की तो आदत में है लैंसन को वो हमेशा टीज़ करता है, तो ये मौका कैसे छोड़ सकता है। तो इसलिए वो टीज़ करने के बारे में सोचता है और वो कहता है लैंसन वैसे देखो, अब तुमने मुझे अपना लव कन्फेस कर ही दिया है, मतलब तुमने हाँ कर ही दिया है, और मैं तो तुम्हें कब से कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो ये दवाई अब तुम ही लगा दो, वैद की क्या ज़रूरत है, बोलो। ये कह के विंग जो है स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि लैंसन कैसा है, मतलब उसके नेचर में कैसा है। वो लोगों से बात नहीं करता, उनसे फिज़िकल टच नहीं करता, उनसे हमेशा एक हाथ की दूरी पे रहता है, उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। और जब भी विंग उसके मतलब क्लोज आने की कोशिश करता, तब अभी कुछ दिन पहले भी, तब लैंसन अपने 2 कदम को पीछे ले लेता था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके करीब आए, इसलिए विंग को मन में खुराफात सोची थी, और उसे यही लगता है कि लैंसन अब भी उस पर चिल्लाएगा, उसे डांटने लगेगा, और वो इसके लिए रेडी भी था, क्योंकि वो लैंसन के नेचर को अच्छे से जानता था और उसे उसका ये नेचर तो काफ़ी ज़्यादा पसंद था। पर इस बार विंग की सोच से कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट चीज़ हुई थी। लैंसन ने जो दवाई का बॉल था जो विंग के घाव पे लगाना था, उसे अपने हाथ में उठाया और वो विंग को लगाने लगा था। तभी विंग लैंसन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तो मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ले गए। तब लैंसन कहता है हाथ हटाओ, औषधि को ज़्यादा देर नहीं रखते, ख़राब हो जाती है और बनने में भी समय लगता है, और तुम्हारे ज़ख्म को भी खुला नहीं रखना चाहिए, हटो। तब विंग कहता है अरे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा है तो मैं खुद के लगा लूँगा। तब लैंसन कहता है पीठ पे भी खुद के लगा लोगे, पीठ तक हट जाएगा तुम्हारा। हद है, बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? मुझे कहा था तुमने, अब मैं लगा रहा हूँ तो तुम्हें परेशानी हो रही है, हटो मैं लगा दूँगा, हटो। ये कह के लैंसन विंग के जो है मलहम को लगाने लगता है, और विंग अपनी जगह पे बहुत ही सीधा बैठा था, मतलब वो बिल्कुल भी जो मूव नहीं हो रहा था। उसकी सांसें मानो रुक गई थी, दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मतलब रिएक्ट कैसा करे, मतलब वो खुश हो जाए कि वो जिससे इतना पसंद करता था वो उसके ऑफकोर्स चोट पे मलहम लगाने से खुश होना चाहिए, या फिर वो नर्वस हो जाए, क्योंकि जो उसकी पीठ पे मलहम लगा रहा था वो कोई नॉर्मल इंसान तो था नहीं,
वो गूसू का सेकंड प्रिंस था। हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था। वो सबसे सुंदर था, टैलेंटेड था, अच्छे खानदान से था और वो अब विंग का है। लैंजन विंग के पीठ पे मलहम लगाने के बाद उसके फ्रंट साइड पे मलहम को अच्छे से लगाने लगता है और विंग सिर्फ और सिर्फ लैंजन की तरफ देखे जा रहा था। वो उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, उसकी तारीफ़ कर रहा था मन मन में कि लैंजन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। उसकी हर एक चीज़ कितनी ज़्यादा प्यारी है। विंग उसी बारे में सोच रहा था और लैंजन बहुत ही आराम से विंग के ज़ख्म पे मलहम लगा रहा था ताकि विंग को बिल्कुल भी दर्द ना हो। वो यही कोशिश कर रहा था कि उसे दर्द महसूस ना हो। मलहम लगाने के बाद विंग की वो अच्छे से पट्टी करने लगता है। वो पट्टी कर ही रहा होता है कि तभी जेबुजुन वहाँ एंटर करते हैं और बहुत ही पोलाइट वे में पूछते हुए कहते हैं, राजकुमार वी, अब आप ठीक हैं? पर वो जैसे ही देखते हैं कि लैंथन विंग के जो है मरहम पट्टी कर रहा है, तब वो अचानक से शॉक हो गए थे। उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे बिकॉज उन्होंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो अपने भाई के नेचर को अच्छे से जानते हैं। मतलब वो उन्होंने बचपन से लैंथन को बड़ा होते हुए देखा है। वो जानते हैं कि उनके भाई को फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो जेवुजुन के भी करीब लिया था, जबकि वो तो उनका सगा भाई है। विंग ने जैसे ही जेवुजुन को वहाँ देखा था तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। तो वो अचानक से जेवुजुन से कहने के लिए कुछ खड़ा ही होने लगता है कि तभी लैंजर उसे अपने स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है, हिलो मत, पट्टियाँ खुल जाएंगी तुम्हें, और इतनी तेज़ नहीं उठो, ज़ख्म पे असर पड़ता है। भाई 2 मिनट रुक जाइए, बस पट्टी होने वाली है, मैं जाता हूँ, फिर आप बात कर लीजिएगा, 2 मिनट। ये कह के वो विंग की पट्टी करने लगता है। तब विंग नर्वसली कहता है, रहने दो ना, मैं कर लूँगा, छोड़ो। तब लैंजन कहता है, बच्चों की तरह बिहेव मत करो, सीधे बैठे रहो। ये कह के लैंजन विंग की पट्टी कंप्लीट करता है और वहाँ से पट्टी करने के बाद उठता है, अपने भाई को बो करता है और वहाँ से चला जाता है। लैंजन के जाने के बाद विंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस था और वो जेवुजुन की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बात क्या करे, कहाँ से शुरू करे, कहाँ से स्टार्टिंग करे और क्या एक्सप्लेन करे। तो चलिए गाइज, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और गाइज पीछे से नॉइज़ आ रही है तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। आप तो जानते हैं मेरी वीडियो की प्रॉब्लम कि जब जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिए, प्लीज़, सॉरी।